हेलो फ्रेंड्स, देखो बच्चों, लास्ट क्लास जो थी उसमें मैं आपको केमिकल रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव करना वहाँ पे सीख चुके हैं। मैंने आपको जो है प्रीवियस वीडियोस में बोला था कि हम केमिकल बैलेंस इक्वेशंस को जो है काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों पहले में जो थ्योरेटिकल है चैप्टर वो कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो है मैं इसको अकॉर्डिंग टू एक सीक्वेंस करूँगी कि उसके बाद आपका जो है जितना भी प्रैक्टिकल वर्क रहेगा वो इंक्लूड करूँगी। उसके बाद जो आपकी क्वेश्चनिंग रहेंगी, पहले ऑब्जेक्टिव रहेंगे और फिर जो है आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे। तो जो है डोंट वरी, आपको चिंता नहीं करनी है इस बारे में कि कैसे क्या हमारा सिलेबस जो अरेंज किया जाएगा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। बट आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों, अगर आप वीडियोस को देख रहे हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ओके बच्चों, तो देखो आज जो हम बात करें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की कर रहे हैं। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, देयर इज सम इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अब जो है इस चैप्टर का और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो है कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों, काफ़ी इंटरेस्टिंग है रियली। अगर आप इस केमिस्ट्री को सीखना चाहोगे ना, आप फील करोगे सच में ऑसम। तो देखिए फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट टाइप है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंड सेकेंड वन इज कॉम्बिनेशन, कंबाइन यहाँ कर लिया, अब उसको ब्रेक कर लेते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दिस इज सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। थर्ड वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फोर्थ वन इज, एक बार डिस्प्लेसमेंट हो चुका दोनों का कर देते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फिफ्थ वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको हम रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं बच्चों। इन शॉर्ट देयर इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बच्चों रियली बता रही हूँ, आपका जो ये पांचों रिएक्शन जो है हम इतना इजी वे में पढ़ने जा रहे हैं, बिल्कुल मजा आ जाएगा जब हम इनको इन डिटेल यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यस बच्चों, कॉम्बिनेशन मीनिंग यानी कि कंबाइन करना है आपको। कंबाइन वर्ड से जो निकला है कॉम्बिनेशन। ओके, कंबाइन वर्ड से क्या बना हमारा कॉम्बिनेशन। और कंबाइन कब होगा बच्चों, कॉम्बिनेशन जो है कब बनेगा, जब आपके पास टू थिंग्स होंगे। बिना जो दो चीज़ों के जो है, क्या आप किसी का उसको ये बोल सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन प्रोसेस है? नहीं बोल सकते, क्योंकि अकेला जो होगा वो तो एक सिंगल ही रहेगा ना। क्लियर है, यानी कि आप जब तक आपके पास दो चीज़ें नहीं होंगी आप उसको जो है ये वर्ड यूज़ नहीं कर सकते कि हम इसको कंबाइन कर रहे हैं। ये चौक है अकेला, इसको आप किसके साथ बोलेंगे कि मैं इसके साथ जो इसको कंबाइन कर रहा हूँ, यानी कि दूसरी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब भी आप कंबाइन वर्ड यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर मैं इसको बोलती हूँ कि मैं चौक को हाथ के साथ कंबाइन कर रही हूँ, तो यानी कि दो चीज़ें आ गई ना, चौक एंड हैंड, दो चीज़ें आई मेरे पास। अकेले चौक का अब क्या बोलोगे, चौक इज कंबाइन किसके साथ, विथ हैंड, विथ बोर्ड, विथ टेबल, लाइक दैट यू कैन से। ओके बच्चों, यानी कि जो चौक है उसके लिए आपको दूसरी थिंग की जरूरत पड़ेगी, किसके लिए, कंबाइन करने के लिए। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। दोज रिएक्शन in which two or more than two substances combine with each other produce a single substance called combination reaction। देखो बच्चों, आप इसको यहाँ से इन शॉर्ट वे में अगर लिखना चाहें तो आप इसके बाद लिख सकते हैं when two or more than two substance react to form a new substance। मैं इसको यहाँ पे स्लैश डाल के लिख रही हूँ बच्चों इधर,
when two or more than two substance react to form a new substance, to form a single substance, called कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अंडरस्टैंड? यानी कि मैंने ये पॉइंट बोला बच्चों, यहाँ पे सब्सटेंस के बाद आप ये वर्ड्स भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तब भी गलत नहीं होगा। अगर इसको यू का यू कंटिन्यू करना चाहें तो ये भी ठीक रहेगी, दोनों ही डेफिनेशन आपकी ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या बोला है, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर प्रोड्यूस अ सिंगल सब्सटेंस, देयर इज अ सिंगल वर्ड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। यानी कि इस रिएक्शन में क्या रहेगा बच्चों कि जब भी दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे तो वो एक ही प्रोडक्ट देने वाले हैं। यहाँ पे उस टाइप की रिएक्शंस हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की टाइप रहेंगे। अंडरस्टैंड? आपसे देखो मैंने पहले भी बोला है, एग्जामिनर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, एग्जाम्पल गिवन होंगे उसके भी यहाँ पे आपसे पूछेंगे कि किस टाइप की जो इक्वेशन है उसका एग्जाम्पल है, किस टाइप की रिएक्शन का एग्जाम्पल रहेगा ये। तो देखो आपको क्या पहचानना है कि जब भी दो या दो से अधिक जो सब्सटेंसेज आपको रिएक्ट करते दिखें और प्रोडक्ट में आपको एक सिंगल सब्सटेंस लिखा मिले। क्या बच्चों देखो मैं बहुत जो है इसको मैं थोड़ा डार्क कर रही हूँ, सिंगल सब्सटेंस को, आपको इसी पे फोकस करना है इस रिएक्शन में कि अगर आपको प्रोडक्ट में एक सिंगल सब्सटेंस दिखे तो वो आपकी रिएक्शन क्या होगी बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। अंडरस्टैंड? ये यहाँ पे एक जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब भी दो सब्सटेंसेस रिएक्ट करेंगे तो वो एक ही प्रोडक्ट देने वाले हैं। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन वी कैन से कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाउ वी विल डिस्कस इट्स एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज, एग्जाम्पल हम यहाँ पे काफी सारे इसके देख सकते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल देखिए, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का सिंबल हमेशा ही आपको O2 लिखना है बच्चों। मैं बार बार आपको ध्यान दिला रही हूँ, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन N2O2H2 की फॉर्म में लिखेंगे, कभी भी आप जो इसको अकेले नहीं लिखेंगे। तो देखिए इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बच्चों 2MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। हम इसको बैलेंस करेंगे तो हमें 2 मैग्नीशियम के जो हैं ये आपको एलिमेंट यहाँ पे यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैग्नीशियम देखो यहाँ पे हमने दो क्यों यूज किए बच्चों, प्रोडक्ट में एक ही ऑक्सीजन जा रही है, एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 की है। ठीक है, और 2 ऑक्सीजन को कितने की जरूरत रहेगी, 4 की। तो एक मैग्नीशियम जो है बच्चों वो कितने इलेक्ट्रॉन देती है, 2 इलेक्ट्रॉन देती है। 2 मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन देंगी। एक ऑक्सीजन को कितने की नीड रहेगी, 2 इलेक्ट्रॉन की, और 2 ऑक्सीजन को कितने की नीड रहेगी, 4 इलेक्ट्रॉन की। ओके बच्चा, तो इसके बिहाफ पे जो है हमें 2 मैग्नीशियम के लिए 2 ही ऑक्सीजन की जरूरत रहेगी। और हमें यहाँ पे अगर आप किसी बच्चे के माइंड में ये भी आ रहेगा कि क्यों ना फिर हम ऑक्सीजन ही एक ले लें, मैंने पहले बोला बच्चों आपको ऑक्सीजन कभी भी अपनी पेरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि अकेली ऑक्सीजन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, वो हमेशा ही इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करती है, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। तो इसका नाम क्या रहेगा बच्चों, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए two substances react with each other, there is 2 substances, one is magnesium, another one is oxygen, react with each other, produce a single substance, magnesium oxide. This is the type of, which type of chemical reaction, combination chemical reaction. okay बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। H2 react with O2 क्या बनाता है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या बनेगा, वाटर की फॉर्मेशन होकर बैलेंस कर लेते हैं। सो now this one balance। okay बच्चों, तो देखिए there is also 2 substances, one is hydrogen, another one is oxygen, produce a single substance water। okay, ये क्या है आपकी हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं बच्चों मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन को भी H2 की फॉर्म में लिखा है, ऑक्सीजन दैट इज also in molecule form। okay, so this one is oxygen produce water। okay, so ये भी किसका एग्जाम्पल रहेगा आपका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। एंड थर्ड वन इज हम क्या ले सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, इसका क्या बनेगा बच्चों, CO2। तो देखिए 2 से क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। क्लियर हो रहा है क्या बोल रही हूँ, 2 से 1 बनना है, यानी कि 2 से जब भी आपको 1 बनता हुआ दिखाई देगा वो हमारे क्या रहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और एग्जाम्पल करते हैं, इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हाइड्रोजन रिएक्ट विद क्लोरीन। क्लोरीन को मैंने आपको पहले बताया था Cl2 की फॉर्म में लिखेंगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ओके बच्चों, दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए देयर इज 2 सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अ सिंगल सब्सटेंसेस। अब देखिए यहाँ पे आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि अगर 2 हाइड्रोजन और 2 ही क्लोरीन से
HCl बन रहे थे, यानी कि हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन देती है, 1 इलेक्ट्रॉन देती है, क्लोरीन कितना लेती है, 1 ही इलेक्ट्रॉन लेती है, किसके लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। क्लियर हुआ। तो इसलिए जो है आपके यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बन गए किसके, HCl के। तो देखिए अगर हम Na की बात करते हैं किसके साथ, Cl के साथ, तो किस में कन्वर्ट होता है बच्चों, ये Cl2 में लेते हैं, यहाँ पे हम 2Na लेंगे तो ये बना देगा क्या, 2NaCl। ये भी आपका एक एग्जाम्पल है किसका, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। आयरन जब भी सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो फेरस आयरन सल्फाइड बनाएगा FeSK बनाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसको जो है 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, कौन देगा, आयरन देगा। ठीक है, आयरन इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा और एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। समझ में आया बच्चों। अब देखो अगर आप जो है क्या कर दें, अमोनिया NH3 अमोनिया गैस है, इसको आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे बना HCl के साथ रिएक्ट करा दीजिए तो ये अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है, NH4Cl इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर आप अमोनिया को वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, NH4OL। देखो कितने सारे एग्जाम्पल है हमारे पास, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर हम इसको देखना चाहें तो मैनी एग्जाम्पल्स इज देयर। सिर्फ आपको पहचान क्या रखनी है बच्चों, मैं बार बार बता रही हूँ, सिंगल प्रोडक्ट अगर आपको दिखे दैट टाइप ऑफ रिएक्शन विल बी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अंडरस्टैंड। तो बच्चों आज की क्लास में मैंने ओनली कॉम्बिनेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन किया है। बच्चों वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट जो क्लास रहेगी दैट विल बी ऑन द बिहाफ ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ से जो है हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है बच्चों। उसके 3 पार्ट्स हम स्टडी करें, कंडीशन 3 हम वहाँ पे स्टडी करेंगे, जिसमें से हर बार एक क्वेश्चन पक्का आता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो वीडियोस पे कंटिन्यू बने रहें और अपने जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में डालते रहें। आई विल कोऑपरेट यू। ओके, थैंक यू सो मच।